रहा एक झरना बिल्कुल घने जंगल के बीच में। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ मुझको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना घना जंगल है। और इसके अलावा तो वेलकम गाइस, एक नई वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। तो फिर आए हैं आज पहाड़ों के ऊपर और जा रहे हैं घूमने आगे। तो आगे है जाबरी गांव। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आपका 2021 बहुत ही अच्छा गुजरे। तो अभी मैं पहाड़ों के ऊपर आया हूं और यहां से आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि कल ब्लॉगिंग छोड़ दी थी आगे पे। तो इससे आगे आज ब्लॉगिंग करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं अमित थबलाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में। तो मैं आपके कुछ यहाँ के व्यूज़ दिखा देता हूं और कुछ यहाँ के बारे में बता देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये है कंचली गाँव और आगे है घेरपुंगा गाँव। और आज यहाँ ब्लॉगिंग करेंगे हम पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में। और यहाँ पे ये नई सड़क बनी हुई है और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हुई है और ये हाल ही में बनी है। तो अभी इस पे आप देख सकते हो कि ये पूरी जो सड़क है वो पेंटिंग हो चुकी है इस पर और पूरी पक्की सड़क बना दी गई है। तो कुछ टाइम पहले जब ये सड़क बन रही थी तो काफ़ी दिक्कतें इनको हुई थी, क्योंकि जो ये पहाड़ हैं ये टूट रहे थे उस टाइम पे, और थोड़ी भी अगर बारिश होती तो ये रोड पूरी ब्लॉक हो जाती। बट अभी बारिश नहीं है तो अभी ठीक चल रहा है, रोड को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर है भाणज गांव और यहाँ से एक नदी आती है और एक आती है आगे जाबरी गांव से, और उन दोनों का संगम है नीचे पे इधर जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे उन दोनों का संगम है नदियों का। तो यहाँ से ये नदी आगे बन के चलती है चंद्रमती नदी, और इधर बोलते हैं जाबरीगढ़ और इसे भाणजगढ़ बोलते हैं। और यहाँ से इन दोनों का संगम होने के बाद इसको बोलते हैं चंद्रमती नदी। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कुछ बेहतरीन से नज़ारे। और जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चाय पत्ती के प्लांटेशन हो रही है। और उसके अलावा मेरे साथ हैं सुमित और आंसू। तो ये आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे से ब्लॉगिंग करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी हाइट है और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, क्योंकि जैसे भी मैंने कल बताया था सनसेट होता है यहाँ ऊपर हमारे गांव के लिए। तो अभी सनसेट हो चुका है। तो इधर देख सकते हैं कि हल्की हल्की धूप जो है वो जा रही है, धूप समाप्त होने वाली है और अभी शायद 1 घंटे में पूरी धूप समाप्त हो जाएगी। तो अभी जो ये सड़क आगे चलेंगे तो उसके आगे हमें दिखेगा जाबरी गांव और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये सामने वाला पहाड़, तो इसके ऊपर है चंदानगर गांव और इधर है भाणज गांव। तो आप जैसे वो ऊपर देख सकते हो तो वहाँ पूरी बर्फ़ गिरती है। अभी जो बारिश नहीं हुई है, तो जैसी बारिश होगी तो जो ये ऊपर वाले पहाड़ हैं इन पे पूरी बर्फ़ से भर जाएंगे ये पहाड़। तो सामने है घेरपुंगा गांव और यहाँ से जो मेरे पीछे का गांव है उसका जो मार्केट पड़ता है वो काफ़ी दूर पड़ता है और हम आज उसी साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़े मार्केट नहीं होते हैं, बट मार्केट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे बाज़ार बोलते हैं उनको, क्योंकि गाँव के बीच में कुछ चुनिंदा ही दुकानें होती हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब रोड बनाते टाइम पे उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया था। और ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना पूरा पहाड़ टूटा हुआ था और इससे इतने बड़े बड़े पत्थर पूरे यहाँ गिरे थे, तो जिससे मतलब पूरी रोड ब्लॉक हो गई थी। तो उसके बाद ब्लास्टिंग करके इन पत्थरों को ले जाया गया और उसके बाद रोड को साफ किया गया। तो एक्चुअली पहाड़ों में होता क्या है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ऐसे छोटे छोटे नाले टाइप के होते हैं और झरने बोल सकते हैं। और इनमें से जो बरसात के टाइम पे होता क्या है, बहुत सारा पानी आता है और उसमें जो पत्थर होते हैं पहाड़ों से, मिट्टी होती है, वो सारी आती है बह के और वो रोड को ब्लॉक कर देती है। और यहाँ नीचे है नीलकंठ महादेव का मंदिर। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये हरे मकान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे है नीलकंठ महादेव का मंदिर। और तो ये है
कापल का पेड़। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कापल के पेड़ के बारे में। और इन पे जो कापल होते हैं वो मई जून में होते हैं, और मई जून में इन पे बिल्कुल छोटे छोटे फल होते हैं रेड कलर के, और हम उनको लेने आते हैं जंगलों में, और जंगलों में लेते हैं। और ये फल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और उसके अलावा आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा ये है खड़िया मिट्टी, और ये पहाड़ पूरा टूट रखा है। तो ये रोड बनाने के टाइम पे टूटा होगा, और अगर ये ऐसे टूट रखा है तो उसके बाद अगर नेक्स्ट बरसात होती है तो उस टाइम पे भी ये टूटते हैं। और आपको दिखाई दे रहा है ऊपर है बांज का जंगल, और ये जो पूरा जंगल है इसमें खाली बांज के पेड़ हैं, और उसके अलावा कापल के पेड़ होंगे कुछ, बट ये बांज का पेड़ है, ये बांज का जंगल है। तो बांज के जंगल में आजकल दिक्कत होती है भालू बाघ की। और ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है जंगल के बीच से खूबसूरत सा रास्ता। तो ये रास्ता राइडर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और राइडर लोग ज़्यादातर ऐसे ही रास्ते पसंद करते हैं जंगलों के बीच वाले। बट यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर हम रात को कभी अकेले आ जाए तो यहाँ पे भालू का बाघ का इनका डर रहता है। और उसके अलावा जो उत्तराखंड में होता है देवी देवताओं का भी थोड़ा डर रहता है। तो ये वाले रास्ते इसलिए थोड़ा दिक्कत भरे होते हैं रात में चलने के लिए। बट अगर आप दिन में चलोगे या बरसात के मौसम में चलोगे, जैसे बादल छाए हुए हैं आसमान पे, उस टाइम पे चलोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ऊपर इनके अलावा ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो पहाड़ों में बर्फ़ गिरी होती है और उनके बहुत ही सुंदर दृश्य होता है सर्दियों के टाइम पे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मतलब ये रोड बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है, तो उनको बचाने के लिए इनके ऊपर की साइड नाली बनाई हुई है ताकि बरसात का पानी यहाँ से सीधे निकल जाए। और उसके अलावा उनको आउट करने के लिए बाहर आगे पे इस कवर बनाया होगा जिससे कि पानी पूरा बाहर निकल जाए। नाली बनाई होगी, हम उसे भी नाली बोल सकते हैं। तो इसलिए रोडों को बचाने के लिए ऐसे पहाड़ों में बनाई जाती हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ का एक सुंदर सा नज़ारा जंगल के बीच का। तो आप तब तक उसका आनंद लीजिए। तो एक मोड़ क्रॉस करने के बाद मैं पहुंचा एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे, वो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। तो आपको दिखाई दे रहा है एक झरना बिल्कुल घने जंगल के बीच में। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ मुझको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना घना जंगल है। और इसके अलावा और आपको पत्थरों पे पानी के निशान देख के लग ही रहा होगा कि यहाँ पे बरसात के टाइम पानी आता है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से यहाँ के दृश्य होते हैं उस टाइम पे। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, वापस गूंज रही है, इतना घना जंगल है। और ये बिल्कुल यहाँ पे दो पहाड़ डिवाइडेड हो रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि झरना दो पहाड़ों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे नाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब पानी के पूरे निशान हैं। पानी के निशान से आप लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे पानी आता है बरसात के टाइम पे। तो यहाँ के मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं और मैं आपको वो फ़ोटोज़ दिखा दूँगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो ये घना जंगल है, और यहाँ पे पानी को इकट्ठा होता है यहाँ पे, और एक छोटा सा तालाब बनता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनता है, और उसमें जो जंगली जानवर होते हैं वो आके पानी पीते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे मवेशी आते हैं और पानी पिलाते हैं। उसके अलावा आप इधर देख सकते हो एक छोटी सी गुफा। तो ये गुफा में जो जानवर होते हैं वो रात को ठहरते होंगे पक्का, क्योंकि ऐसे जो गुफाएं होती हैं उनमें एक्चुअली आजकल जो सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में रात को पाला गिरता है, तो उनमें उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे जानवर रुकते होंगे और उनको आप बचाव होता होगा सर्दी से, तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा वाइट आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे पानी के निशान हैं। और यहाँ का एक बेहतरीन सा ये दृश्य है, तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो फाइनली हम पहुँचे हैं अपने आराध्य देव नीलकंठ महाराज के पास, और यह है हमारा नीलकंठ महाराज का गदेरा। नदी बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज में तो गदेरा ही बोलते हैं। और यहाँ पे जो बोलते हैं हम लोगों का शमशान घाट है ये। तो उसके अलावा यहाँ पे आज हम घूमते घूमते पहुँचे, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं। और उसके अलावा नीलकंठ महादेव का मंदिर है सामने पे, और मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ कि नीलकंठ महादेव
एक्चुअली यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो लोग मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाता है। और नीलकंठ महादेव का मंदिर है मेरे सामने पे, तो नीलकंठ महादेव के दर्शन करवा देता हूँ मैं आपको एक बारी, तो उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे यहाँ पे। और ये है पुराना पुल, तो जो रोड आने से पहले यहाँ से रास्ता था और इस पुल से आते थे इधर। और ये है हमारे नीलकंठ महादेव का मंदिर, तो एक बारी हाथ जोड़ देते हैं। तो गाइस आपने देखा नीलकंठ मंदिर, और आज हम नीलकंठ मंदिर के पास गए थे। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आज मैंने आपको दिखाया नीलकंठ महादेव और जंगलों का बिल्कुल एक सुंदर सा दृश्य। तो अभी के लिए लेता हूं मैं अलविदा, क्योंकि फ़ोन पे उतना चार्ज भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो मैं ऐसे ही लाता रहूँगा बेहतरीन से ब्लॉग और बेहतरीन सी वीडियो, बेहतरीन सी लोकेशंस पे जाता रहूँगा और आपको उनसे रूबरू कराता रहूँगा। तो अभी के लिए लेता हूँ मैं अलविदा। तो जय उत्तराखंड, जय भारत। तो बाय दोस्तों।